Hello everyone, welcome back to the channel. So this is chapter number 6 rules of debit and credit का पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है. हमने बात की थी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हमने एक बेसिस दैट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने खत्म कर लिया था, जिसके अंदर हमने उसके सारे के सारे रूल्स भी सीख लिए थे अच्छे से कि क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. जल्दी से देखें तो हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट्स थे. सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन का, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एक्रूड इनकम हो, एडवांस इनकम हो. उसका रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सामने वाला बंदा देखोगे कि तू अगर रिसीव कर रहा है तो यू आर डेबिट, अगर तू अगर कुछ गिव कर रहा है फर्म को तो यू आपको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. फिर हमने कहा था रियल अकाउंट. रियल अकाउंट होता है किसी भी एसेट का, चाहे वो टेंजिबल हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. रूल बड़ा सिंपल होता है रियल अकाउंट का. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो. सीधे सीधे तौर पे अगर हम बोले तो एसेट अगर बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, एसेट अगर कम हो जाए तो क्रेडिट कर दो. तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, उनके खातों को आप क्या बोलते हो? नॉमिनल अकाउंट बोलते हो. रूल बड़ा सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, डेबिट कर दो. कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, क्रेडिट कर दो. आज हम बात करेंगे हमारे पास जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से खाते कितने तरीकों के होते हैं. मैंने तुम्हें बोला भी था कि मैं इन्हें बोलूंगा 5 सिल्वर रूल्स. वो 3 गोल्डन रूल्स तुमने पढ़े. आज हम पढ़ेंगे 5 सिल्वर रूल्स. 5 सिल्वर रूल, 5 सुनहरे ऐसे रूल्स जिनकी वजह से अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, बहुत हलवा हो जाने वाला है ये सब्जेक्ट. तो वो क्या 5 रूल्स, और हमेशा हम आगे की अकाउंटिंग उन 5 रूल्स के हिसाब से ही करेंगे. आना हमें सब चाहिए, लेकिन हम करेंगे अपने मन का जो हमें आसान लगेगा. तो जल्दी से जान लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास खाते कितने तरीकों के हैं. तो भाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन मुझे देती है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 तरीकों के खाते हैं. पहला होता है एसेट अकाउंट, दूसरा होता है लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट, चौथा होता है रेवेन्यू अकाउंट, और पांचवा होता है एक्सपेंस अकाउंट. इनको तुम बहुत अच्छे से जानते हो. सबकी अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तुम इन सबके मतलब बहुत अच्छे से जान चुके हो. तो पहला खाता मुझे बोला गया है एसेट अकाउंट. एसेट का मतलब जानते हो तुम. एसेट अकाउंट का मतलब है जितनी भी एसेट्स तुमने आज तक देखी. अब मैं ये नहीं बोलूंगा इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो. जैसे रियल अकाउंट में तुम्हें मैंने बोला कि भाई जब एसेट को कंसीडर कर रहे हो तो डेटर्स को कंसीडर नहीं करना. अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सभी एसेट्स. तो इसीलिए आसान हो जाता है. यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है. जब मैं एसेट की बात कर रहा हूँ तो सभी के सभी एसेट्स के अकाउंट. कहते हैं अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज. एसेट की डेफिनेशन होती है ना, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो वो कहता है ऐसी जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सब तुम्हारी इसमें आ जाएंगी. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, बैंक, कैश, जो मर्जी एसेट सोच लो तुम, डेटर्स लिख दो. जो भी एसेट तुम्हें पता है वो सारी की सारी एसेट्स अब इसके अंदर आ जाएंगी. अब घबराने की बात नहीं है. तो एक एसेट बोला, इसी तरीके से एक उसने लाइबिलिटी बोल दिया. कहता है जी दूसरा है तुम्हारे पास लाइबिलिटी. हमने कहा ओके जी. दूसरा बोला लाइबिलिटी. लाइबिलिटी अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ जितनी भी लाइबिलिटी हैं. हमें नहीं फर्क पड़ता चाहे वो क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो, अब देखो जैसे तुमने पिछले वाले में पर्सनल अकाउंट में कंफ्यूज हो रहे थे, तुम पर्सनल अकाउंट में कंफ्यूज हो रहे थे कि पर्सनल अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, एडवांस इनकम है, उनका क्या करो. अब कुछ करने की जरूरत नहीं है. एसेट के अंदर आ जाएंगे तुम्हारे पास उनमें से प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम. इनकी नेचर मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म से भी समझाई थी कि एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं. इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम, ये दोनों क्या होते हैं भाई? ये दोनों होती है तुम्हारी लाइबिलिटी. तो इनके ऊपर लाइबिलिटी का रूल लगेगा. जो भी लाइबिलिटी है उसका रूल एक साथ लगेगा, जो भी एसेट है उसका रूल एक साथ लगेगा. अब कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगी. ठीक है. अगला आता है तुम्हारे पास कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली जो भी पैसा रिलेटेड टू ओनर. कैपिटल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स. कहते हैं कि जो भी बिजनेस के मालिक होते हैं उनका खाता. फिलहाल तुम 11th पढ़ रहे हो, 11वीं क्लास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बोले तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक ही मालिक है. तो आपके लिए एक ही मालिक होगा हमेशा, उसकी कैपिटल. हु हैव इन्वेस्टेड,
जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। जो भी मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। उसकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे एज पर द कैपिटल अकाउंट होंगे, आपको और कुछ नहीं करना। तो अब तक 3 खाते पड़े, एक हो गया एसेट अकाउंट, सारी एसेट आ जाएंगी, एक लायबिलिटी अकाउंट, सारी लायबिलिटी आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ने चाहे पैसा डाला चाहे पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, मतलब कैपिटल भी और ड्रॉइंग्स भी दोनों इसी खाते में आ जाएंगी, दोनों के ऊपर सेम रूल लगेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। समझते हो बात को? अगला देखो, फिर है रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट को तुम जानते हो, कोई भी इनकम का अकाउंट है, तो अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स। कोई भी इनकम या गेन, जैसे तुमने नॉमिनल के अंदर पढ़ा ना, नॉमिनल के अंदर पढ़ा ना, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, तो वही है। रिवेन्यू और एक्सपेंस को हमने अलग कर दिया, तो रिवेन्यू के अंदर इनकम्स एंड गेन्स आ गए। एग्जांपल के तौर पे सेल्स, मतलब गुड्स को बेचना, डिस्काउंट रिसीव करना, डिस्काउंट अलाउ करना खर्चा होता है, डिस्काउंट सामने वाले से रिसीव करना फायदे की बात होती है, इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, बैड डेट्स रिकवर हो जाना, ये सब क्या है? तुम्हारे इनकम्स और गेन्स है। समझते हो बात को? फिर आता है तुम्हारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आता है? सभी खर्चे, सभी लॉसेस। अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस, चाहे वो खर्चे हो चाहे वो तुम्हारी डूबत हो, वो सभी के सभी इन कैरिंग इन द बिजनेस, जो बिजनेस को चलाते वक्त आते हैं। एग्जांपल के तौर पे तुमने गुड्स खरीदे, परचेजेस, तुमने वेजेस दिए, तुमने सैलरी दी, तुमने मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मशीन की वैल्यू रिड्यूस होना, डिस्काउंट अलाउ करा, रेंट पे करा, ये सब क्या है? तुम्हारे खर्चे हैं। तो भाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते होते हैं 5 तरीकों के: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स भी कैपिटल के अंदर कंसीडर हो जाता है, रिवेन्यू अकाउंट, और 5वां आता है मेरे पास एक्सपेंसेस का अकाउंट। समझ आती है बात? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 5 खाते। अब देखते हैं व्हाट आर द रूल्स अप्लाइड। रूल्स क्या क्या लगेंगे? रूल्स क्या क्या लगेंगे? 5 तरीके के खाते हैं, ये बात हमको पता है। हम 5 के नाम लिखते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर लॉसेस भी आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। रिवेन्यू बोले तो इसके अंदर गेन भी आ रहा है ना, दोनों आ रहे हैं। बात करते हैं एसेट का रूल क्या होता है। बड़े सिंपल रूल है, ऐसा कुछ नहीं है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पहचानने बैठो कौन क्या है, बिल्कुल नहीं। एसेट बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, एसेट कम जाए तो क्रेडिट कर दो। एसेट बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी के बारे में बात करें तो लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी कम जाए तो आप डेबिट कर दो। कैपिटल की बात करते हैं, क्या कैपिटल और लायबिलिटी में कुछ डिफरेंस होता है? क्या कैपिटल और लायबिलिटी में कुछ डिफरेंस होता है? कुछ नहीं होता। लायबिलिटी के अंदर ही आती है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो लायबिलिटी की इंटरनल लायबिलिटी होती है उसे आप कैपिटल बोलते हो, उसे आप कैपिटल बोलते हो। मतलब कि बिजनेस मालिक के पैसे को कैसे ट्रीट करता है? बिजनेस मालिक के पैसे को एज इंटरनल क्रेडिटर, इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो कैपिटल के ऊपर भी लायबिलिटी वाला रूल लगता है, बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट। एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस से रूल लगता है, बढ़ जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। कोई भी खर्चा अगर इंक्रीज हो गया तो डेबिट, खर्चा रिड्यूस हो गया, खर्चा रिड्यूस भी हो जाता है। जैसे तुमने खर्चा किया, सामान खरीदा, परचेसेस करे, खर्चा हुआ, लेकिन परचेसेस जब रिटर्न करोगे तुम बोलोगे खर्चा कम हो गया, है ना भाई। तुमने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का कि मैं अपनी दुकान पे डालूंगा, उसमें से सामान खराब आ गया कुछ, तुम वो रिटर्न करोगे, तुम कहोगे मेरा पहले खर्चा 1 लाख बढ़ाया था, उसको रिड्यूस कर दोगे, तो खर्चा रिड्यूस भी हो जाता है। सिमिलरली रिवेन्यू या गेन, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है जी। इनकम बढ़ जाए तो क्रेडिट, कम हो जाए, कम कैसे होगी? सेल्स रिटर्न, तुमने सामान बेचा 2 लाख का, उसमें से 40,000 का कस्टमर वापस दे गया, तो वो क्या है? तुम्हारा रिवेन्यू कम हो गया 40,000 से, तो सेल्स रिटर्न भी होती है, इसीलिए घट जाए तो डेबिट। समझते हो? तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंस लॉस ये दोनों सेम है भैया। बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। एक्चुअली में कहानी भी काफी सिमिलर होती है एसेट और एक्सपेंस की, क्योंकि दोनों में आप पैसा देते हो। एसेट बढ़ेगी कब? जब तुम पैसा दोगे। एक्सपेंसेस कब बढ़ेगा? जब तुम पैसा दोगे, है ना, सीधी सी बात है। खर्चा, जब तुमने सैलरी दी तो पैसा गया। सिमिलरली कोई एसेट खरीदी तब भी पैसा जा रहा है ना। अब इस तरीके से याद कर सकते हो, पैसा जा रहा है तो इन दोनों अगर इंक्रीज होंगी, जिन पे पैसा जा रहा होता है
जिन पे पैसा जा रहा होता है, कुछ खर्चा कर रहे होते हो, तो आप उसके अंदर एसेट होते, उसके अंदर बेसिकली एसेट वाली होगी, या वो खर्चा हो रहा होगा, एक्सपेंस हो रहा होगा, दोनों ही चीजें क्या होती हैं बेटा आपकी इंक्रीज होती है, तो डेबिट होता है। समझते हो? लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों सेम बिहेव करती हैं। इन तीनों का बिहेवियर क्या होता है? इन तीनों का बिहेवियर क्या होता है? इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये 5 सिल्वर रूल्स याद रखने हैं। ये पांचों रूल्स देखो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत जोर लगा के पढ़ाई है और तुम्हें बहुत अच्छे से आती हैं। बढ़िया से एकदम बढ़िया नोट्स बनाओ और नोट्स बना के टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे भेज दो। जो भी नोट्स बनाए टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे भेज दो और पूछो, हम कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट करेंगे कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, जाके चेक करो, जाओ वहां पे नोट्स भेजो और हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे आपने नोट्स कैसे बनाए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। तो बेसिकली हमें समझ आया कि रूल्स अप्लाइड मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से खाते में रहे 5 तरीके के: एसेट, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल। एसेट और एक्सपेंस दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर दोनों चीजें बढ़ती हैं तो डेबिट, दोनों चीजें कम होती हैं तो क्रेडिट। हमने बात करी रिवेन्यू या फिर इनकम, मैं बोल दूं इसको कैपिटल, या फिर हम बोले लायबिलिटी, इन तीनों का बिहेवियर सेम है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। वेरी सिंपल। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज मच मच इजियर, क्योंकि चीजों को पहचानना बहुत आसान होता है कि कौन एसेट है, कौन लायबिलिटी है, कौन कैपिटल है, कौन लॉस है, कौन रेवेन्यू है। देखें जी करके जल्दी से। चलो, तो कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जल्दी से हम क्लासिफाई कर देते हैं, और कुछ नहीं पूछा इसने बोला सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई करो। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। सिमिलरली जैसे हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में करा, 15 और 10 25 क्वेश्चन करे, इसमें भी 25 क्वेश्चन प्लस 10 एडिशनल क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमें वो समझ आ जाए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैसे चल रहे हैं। अच्छा, बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि तुमने बैंक से लोन ले रखा है, दिस इज योर लायबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है तुम्हारी एसेट। एसेट होती है ना लैंड एंड बिल्डिंग, इकोनॉमिक, ये तो आपकी टेंजिबल एसेट होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, ये किसके अंदर आएगा? ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि 5 क्लासिफिकेशन है: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो पांचों में कहीं भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन चीज क्या है। एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन मतलब कि कमीशन जो अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई। कोई चीज तुमने कमा तो ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो मतलब वो आने वाले समय में रिसीव हो जाएगी, वो तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? एसेट हुई। वो क्या हुई तुम्हारे लिए? एसेट हुई। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। खर्चा किसके अंदर आएगा? एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट कर रखा है तुमने पैसा, याद करो एसेट होती है। एसेट होते 2 तरीके की होती है, करंट एसेट होती है, नॉन करंट एसेट होती है। करंट एसेट जिनका पर्पस तुम कैश में कन्वर्ट करना है। नॉन करंट एसेट जिसको तुम कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, बेसिकली तुम उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो या फिर बिजनेस के ऑपरेशन में लगा देते हो। तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड क्या हुआ? नॉन करंट एसेट हुई। तो बेसिकली हमें ज्यादा इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एसेट बोल सकते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, ऐसे गुड्स जो ट्रांजिट में है, गुड्स ऐसे जो क्या है? ट्रांजिट में है, इनको आप बोलते हो बेसिकली परचेसेस। परचेसेस मतलब कि ये एक्सपेंस हो गए। क्या होता है कि जो गुड्स तुम्हारे ट्रांजिट में है, मतलब तुमने खरीद लिए। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है तुमने, मान लो मैंने अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया कि ये 50,000 के गुड्स भेज दो, मैं 50,000 भेज दूंगा, मेरे को गुड्स भेजेगा। तो वो जो ट्रांजिट में भी है तो मेरा खर्चा ही ना, क्योंकि मैंने तो खरीद लिए हैं, तो ये मेरे क्या होंगे? एक्सपेंस होंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं? आपके लिए लायबिलिटी होते हैं। आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं? आपके लिए लायबिलिटी होते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है कि ऐसा इंश्योरेंस जो भी एक्सपायर नहीं हुआ है। एक्सपायर नहीं हुआ का मतलब होता है कि ये प्रीपेड है, कि मैंने अभी इसकी पेमेंट कर रखी है और इसकी अभी एक्सपायरी डेट रहती है, तो ये प्रीपेड है। प्रीपेड खर्चों को आप बोलते हो एसेट। फिर आता है जीएसटी पेबल, कोई भी खर्चा देना रहता है, पेबल है, तो वो क्या होगा? आपका लायबिलिटी, है ना। इधर आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर से आउटस्टैंडिंग, कुछ खर्चा देना रहता है तो आप क्या बोलोगे? लायबिलिटी। डिस्काउंट अलाउड, किसी को डिस्काउंट अलाउ करना।
डिस्काउंट रिसीव करना इनकम होता है, डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस होता है कि तुमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या है, एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल एसेट होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बताया उसने कि पेड या रिसीव्ड, तो कॉमन सेंस लगाओ, इन्वेस्टमेंट तुमने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस को रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है बिजनेस के लिए, इनकम होती है। चलो इनकम अकाउंट आई थिंक पहला ही मिला है, इनकम या रेवेन्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है आप उसको लायबिलिटी अकाउंट कंसीडर करते हो, या आप इसको एंटी एसेट भी बोल सकते हो, एसेट का अपोजिट। क्यों? क्योंकि प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है, इसका मतलब शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कि 11th के बच्चे हो भी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास डेटर्स हैं, मेरे पास डेटर्स हैं, 1 लाख रुपया मैंने बाजार से लेना है, तो मुझे लगता है कि कल को कुछ पैसा हो सकता है डूब जाए, तो मैं उसके लिए आज ही प्रोविजन बना के चलता हूं। तो मान लो मैंने 5,000 अपना सेट असाइड कर दिया, 5,000 का प्रोविजन बना दिया, तो ये 5,000 मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको एज अ लायबिलिटी अकाउंट कंसिडर करते हो, क्योंकि डेटर्स को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो डेटर्स एसेट है, बढ़ती है तो डेबिट, उसको रिड्यूस करने के लिए आप नया खाता बना रहे हो प्रोविजन नाम से, तो आप इसको लायबिलिटी बोल के इंक्रीज कर देते हो। एंटी एसेट, एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटी, तो आपने क्या करा, एसेट को घटाने की बजाय लायबिलिटी को बढ़ा दिया, है ना। आपको 1 लाख लेने हैं लेकिन 5,000 प्रोविजन में देने हैं, तो ऑटोमेटिकली मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया कि 5,000 तक का मेरा पैसा डूब गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले अगले सवाल पे चले। चलो भाई आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सभी चीजों को हमने क्लासिफाई करना है, ये चीजें क्या है हमारे पास, कौन सी चीज एसेट है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, जो भी चीजें हैं। और साथ में हमें ये भी बताना है कि डेबिट और क्रेडिट इफ इंक्रीज, अगर बढ़ेंगी तो आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। ठीक है, एक मिनट, हमने इसका क्या लिखा था, परचेजेस, गुड्स एंड ट्रांजिट, गुड्स एंड ट्रांजिट परचेजेस या एक्सपेंस नहीं होगा, गुड्स एंड ट्रांजिट को तुम बोलोगे एसेट अकाउंट। वैसे आप अगर परचेजेस बोलते हो तो भी ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन ये एसेट अकाउंट बोलोगे। क्यों? क्योंकि गुड्स जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं, ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, ये है कि ऑलरेडी हमने गुड्स खरीद लिए हैं, तो ये बाजार मतलब रास्ते में है, तो आप इनको गुड्स अकाउंट, गुड्स बोलोगे। गुड्स बोले तो स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, हाँ ये बेटर रहेगा। आप इसको बोलोगे स्टॉक या इन्वेंट्री, तो स्टॉक या इन्वेंट्री आपके लिए क्या होता है, करंट एसेट होता है, तो इसीलिए आप इसको एसेट अकाउंट ट्रीट करो, ना कि परचेसेस और एक्सपेंसेस, ना कि परचेसेस और एक्सपेंसेस। फिर भी मैं एक बार इस लेक्चर के बाद देख लूंगा, अगर कुछ चेंज चाहिए तो यही होगा आंसर इसका, डोंट वरी। ठीक है, चलो भाई हम यहाँ बात कर रहे थे, आ गया थी, आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पे, आपने कोई पे करा है, कुछ पेमेंट करी है इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो मतलब ये टाइप ऑफ अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा अगर बढ़ता है तो क्या करते हो, इफ इंक्रीज्ड क्या करोगे, डेबिट, डेबिट ऑल, अच्छा उस रूल से याद आ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। लेकिन हमारा ये रूल क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच कहती है एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्या है, तुम्हारा रिवेन्यू या इनकम का अकाउंट है, आप कुछ भी बोल सकते हो। जो क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में रिवेन्यू लिखा है मेरे हिसाब से रिवेन्यू, तो आप रिवेन्यू लिखो। बढ़ गया रेंट रिसीव्ड तो इनकम बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कोई भी स्टॉक है तो आप उसको बोलोगे मेरी क्या है, एसेट है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है, एसेट है। एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होता है, एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट होता है। डेटर्स, डेटर्स कौन है तुम्हारी, एसेट है। डेटर्स एसेट है, बढ़ते हैं एसेट, डेटर्स बढ़ती है तो एसेट बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है। क्रेडिटर्स, जिनको तुमने पैसा देना रहता है, तुमने गुड्स तो उधार पे ले लिए लेकिन अभी पेमेंट करनी रहती है, तो क्रेडिटर्स कौन हुए तुम्हारे, लायबिलिटी हुए। क्रेडिटर्स कौन हुए, लायबिलिटी हुए। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब आसान हो गया ना, वरना डेटर्स क्रेडिटर्स को पर्सनल अकाउंट के रूल से समझना, हु इज रिसीविंग, हु इज गिविंग, दैट वाज डिफिकल्ट, लेकिन अब ये बहुत आसान बन गया। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पे करना रहता है, अरे इनकम टैक्स पे करना रहता है मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चे को आप क्या बोलते हो, लायबिलिटी बोलते हो। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे आप एसेट बोलोगे, चाहे बिल्डिंग पूरी बन जाए तब भी एसेट होती है।
बिल्डिंग का रॉ मटेरियल पड़ा हो तब भी एसेट होती है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो भी एसेट होती है। तो ये है तो मेरी एसेट ही। अगर ये बढ़ेगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम, इनकम अभी कमाई नहीं, पहले ही रिसीव हो गई, तो एडवांस इनकम याद करो क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि कल को तुम्हें काम करके देना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम क्या है, लाइबिलिटी है। इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कमीशन अर्नड, कमीशन क्या है, आपकी इनकम है। इनकम रिवेन्यू लिखना है, रिवेन्यू लिखना है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू बढ़ता है तो आप क्या करते हो बेटा, क्रेडिट कर देते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, खर्चा कोई भी हो एक्सपेंस लिखते हो, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। समझते हो? बताओ, कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। हाउ डू वी ट्रीट एज पर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कोई भी चीज आ जाए आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आखिरी क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे आपको 10 ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हूं मैं, 10 ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, और इन 10 ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर आपको बताना है कि कौन सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, कौन सा ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से लिखा है, और सारे खुद से लिखता हूं वैसे तो मैं, लेकिन इसे बहुत मेहनत करके लिखा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा देगा व्हाट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन, व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अकाउंट इन्वॉल्व कैसे पहचानने हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद पहले तो हम एक छोटा सा थ्योरी का चैप्टर करेंगे इस वीक में, दो क्लासेस आएंगी। उसके बाद आपको हम कराऊंगा मैं जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज के लिए ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेस। ठीक है, ओके। तो पहला है पेड 2000 एज रेंट बाय चेक। सबसे पहले तो मुझे लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हैं, किस ट्रांजैक्शन के अंदर किन किन अकाउंट्स को अफेक्ट हो रहा है। रेंट पेड बाय चेक 2000 रुपए, मैंने रेंट दिया 2000 का चेक से, तो एक तो मेरा 2000 से बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा क्योंकि मैंने चेक दिया, दूसरी रेंट एक खर्चा है। तो मेरे अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, एक तो रेंट और एक बैंक। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से रेंट होता है हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट, बैंक होता है हमारे पास, बैंक होता है हमारे पास एसेट का अकाउंट, है ना बेटा। अब फिलहाल हो क्या रहा है, जब तुमने रेंट दिया 2000 का तो बैंक रिड्यूस हुआ और रेंट खर्चा इंक्रीज हुआ, मतलब खर्चा हुआ। तो खर्चा इंक्रीज तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। एसेट रिड्यूस तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझ आई आराम से, मॉडर्न समझ आई। पहले मॉडर्न कर ले पांचों की, फिर पांचों की ट्रेडिशनल करेंगे, फिर अगले पांचों की मॉडर्न, फिर अगले पांचों की ट्रेडिशनल। अगला देखते हैं। रिसीव्ड 5000 फ्रॉम रवि इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5200। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डाल दिया मैंने। यहां पर क्या हुआ कि रवि से मैंने 5200 लेने थे, लेकिन 5000 ले लिए मैंने फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि मैंने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो खाते कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो रवि जिससे मैंने पैसे लेने थे मैं उसको कम कर दूंगा कि अब मैंने तेरे से पैसे नहीं लेने हैं। दूसरा, मेरे पास पैसे आए कितने हैं वो लिखूंगा मैं, कैश आया है मेरे पास। तीसरी चीज, डिस्काउंट दिया मैंने तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से रवि, अगर मैं रवि से पैसे रिसीव कर रहा हूं, अगर मैं रवि से पैसे रिसीव कर रहा हूं तो इसका मतलब रवि ने मेरे से कुछ उधार पे सामान लिया होगा। तो रवि मेरा क्या होगा, वो डेटर होगा, तभी तो मैं आज उससे रिसीव कर रहा हूं। तो डेटर है तो रवि मेरी क्या होगा, एसेट होगा। डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो रवि क्या होगा, मेरी एक एसेट होगा डेटर के नाम की, तो मैं रवि इज एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। तो अब देखें, एसेट कम हो गई क्रेडिट, कैश एसेट बढ़ गई डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, है ना। एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे तो क्रेडिट। आपको अमाउंट भी पता होना चाहिए, अमाउंट हम जनरल एंट्रीज में अच्छे से सीख लेंगे, अभी कोई खास बात नहीं है। लेकिन देख सकते हो रवि 5200 का था, अब इससे 5200 नहीं मांगोगे। कैश आपके पास 5000 आया है और डिस्काउंट तुमने 200 का अलाउ करा है। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन देखें, यहां पे कहा जाता है आपको परचेज गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। रोहन से उधार पे तुमने क्या करा, 10,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 के गुड्स उधार पे खरीदे। तो अकाउंट्स अफेक्टेड कौन कौन से होंगे, गुड्स का कोई खाता नहीं होता, गुड्स के खरीदने को तुम परचेजेस बोल देते हो, तो गुड्स के खरीदने को आप बोल देते हो परचेजेस। और दूसरा है रोहन,
दूसरा है रोहन। ठीक है, एक तो हो गया परचेसेस और दूसरा हो गया रोहन, क्योंकि रोहन से उधार पे खरीदे तो रोहन का नाम आएगा। रोहन है क्या तुम्हारे लिए? रोहन तुम्हारा क्रेडिटर है। परचेसेस बढ़ रहे हैं, परचेसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि तुम सामान खरीद रहे हो। रोहन एज अ क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। परचेसेस की नेचर क्या है? खर्चा नेचर होती है, एक्सपेंस नेचर होती है। रोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी नेचर है। सर अगर एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो आप डेबिट करते हो तो ये डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, ये क्रेडिट हो जाएगा। चौथी ट्रांजैक्शन देखें, सोल्ड गुड्स फॉर 6000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। आपने मोहन को 6000 के गुड्स दिए क्रेडिट पे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? गुड्स के खरीदने को परचेसेस बोला जाता है और गुड्स के बेचने को क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। एक तो सेल्स का खाता इन्वॉल्व है, सेल्स बढ़ रही है। दूसरा, मोहन को उधार पे बेच रहे हो तो मोहन एज अ डेटर, मोहन क्या बन जाएगा तुम्हारा? एज अ डेटर बढ़ जाएगा। तो एक तो परचेसेस और एक सेल्स। सेल्स क्या है तुम्हारे लिए? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेल्स इज बेसिकली रिवेन्यू। सेल्स क्या है तुम्हारा? रिवेन्यू। मोहन डेटर क्या है तुम्हारी? एसेट। रिवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करोगे, एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करोगे। कितना सिंपल है बताओ, कुछ भी मुश्किल है नहीं है। अगला देखें, विड्रू 3000 कैश फॉर पर्सनल यूज। 3000 रुपए निकलवाए कैश के पर्सनल यूज के लिए, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो होगा कैश अकाउंट और एक होगा ड्रॉइंग्स का अकाउंट। अब तुम सोचोगे सर ड्रॉइंग्स नाम से तो कोई अकाउंट नहीं लिखवाया। याद करो मैंने बोला था कैपिटल वाला रूल ही लग जाता है इसके अंदर। तो ड्रॉइंग्स इज बेसिकली, देखो, विड्रू 3000 कैश फॉर पर्सनल यूज। एक तो कैश रिड्यूस हो गया बिजनेस के पास से। अब इंसान का नहीं सोचोगे कि उसके पास कैश आ गया, नहीं, आप देखोगे बिजनेस से के लिए क्या हुआ। अगर मैंने विद्यम ट्यूटोरियल से 3000 रुपए विड्रॉ करे तो विद्यम ट्यूटोरियल्स की एंट्री कर रहा हूं मैं, विद्यम ट्यूटोरियल से खाते बना रहा हूं, तो विद्यम ट्यूटोरियल्स के पास तो 5000 3000 जो भी है वो रिड्यूस हुए, तो कैश रिड्यूस हुआ बिजनेस के पास से। और ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स क्या है? कैपिटल को देखो, अब कैपिटल इंक्रीज हुई कि रिड्यूस हुई? मालिक ने अगर पैसा वापस निकाल लिया तो उसकी कैपिटल एक तरीके से रिड्यूस हुई है। ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कैपिटल रिड्यूस हुई है। वट एवर यू कैन राइट, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ड्रॉइंग्स लिखते हैं तो इसलिए आपको ड्रॉइंग्स लिखना है। लॉजिक इसके अंदर कैपिटल का लगता है। अब देखते हैं, कैश रिड्यूस होना इज डेबिट, सॉरी कैश रिड्यूस होना इज क्रेडिट, क्योंकि एसेट है। और क्लासिफाई कर लेते हैं पहले, तो कैश एसेट है, ड्रॉइंग्स इज कैपिटल। कैश रिड्यूस हुआ, क्रेडिट करा, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल तो रिड्यूस हुई ना। कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो डेबिट, क्योंकि कैपिटल का इंक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ आया? पूरा का पूरा केस समझ आया? कैसे हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने खातों के, ये खातों के नाम तो ट्रेडिशनल में भी यही रहेंगे, बदल नहीं जाएंगे, बट ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न के हिसाब से ऐसे रहेगी। अब ट्रेडिशनल के हिसाब से जल्दी से कर लेते हैं। रेंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है ना। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और जिसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल रेंट खर्चा है तो डेबिट, ये भी सेम आएंगे सारे आंसर। बैंक पर्सनल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक देखो, बैंक क्या कर रहा है? बैंक मुझे कुछ दे रहा है या मुझसे कुछ ले रहा है? बैंक मुझे कुछ दे रहा है या बैंक मुझसे कुछ ले रहा है? तो मैंने क्या किया, जब मैंने चेक दिया किसी को रेंट के लिए तो मैंने बैंक से 2000, एक तरीके से बैंक इज गिवर, बैंक इज गिविंग मी 2000 कि पेमेंट कर सकूं, तो क्रेडिट द गिवर, हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बैंक को। इसीलिए मैं कहता हूं गिवर रिसीवर सोचने में डिफिकल्टी होती है, तो इसीलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करा करो, 1 सेकंड में आंसर निकलता है। फिर से रवि पर्सनल अकाउंट, कैश, कैश क्या होता है तुम्हारा? वहां पर रियल अकाउंट होता है, क्योंकि एसेट का अकाउंट है। तो आप कैश को देख के बोलोगे कैश इंक्रीज हो रहा है, रियल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आ रहा है तो आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। दूसरे अकाउंट को आप अपोजिट कर सकते हो, क्रेडिट। आप चाहो तो इसको थिंकिंग भी दे सकते हो कि रवि कौन था? रवि मेरा एक डेटर था, रवि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रवि आज मेरे को पैसे दे रहा है या मेरे से पैसे
मेरे को क्या कहते हैं, मेरे से कुछ रिसीव कर रहा है या मेरे को कुछ गिव कर रहा है, तो रवि यार मेरे को पैसा दे रहा है, रिसीव हो रहा है या मेरे रवि से, तो रवि इज गिवर, तो मैं कहूंगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रवि कौन है, गिवर है, इसलिए रवि को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। समझे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ, नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए इसको भी डेबिट कर दिया। सिमिलरली अगला देखो परचेसेस, परचेसेस क्या है तुम्हारे लिए, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रोहन कौन है तुम्हारे, रोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसको आप क्या करोगे, नॉमिनल का रोल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेसेस एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा, और रोहन क्रेडिटर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आपने इससे उधार पे सामान खरीदा है तो ही इज द गिवर, वो गिवर है इसीलिए आप क्रेडिट कर दोगे, गिवर है तो आप क्रेडिट कर दोगे। अगले में सेल्स है, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि रिवेन्यू है ये, तो ये भी आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट में, और मोहन पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब देखो भाई, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो ये इनकम हुई तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बेच रहे हो तो आप के लिए मोहन रिसीवर है या गिवर है, मोहन रिसीवर है क्योंकि मोहन रिसीव कर रहा है गुड्स, तुम उसे गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट पे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आपने इसको डेबिट कर दिया। कैश क्या है तुम्हारे लिए, रियल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स या कैपिटल क्या है तुम्हारे लिए, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश रिड्यूस हो रहा है कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सामने वाला बंदा कुछ रिसीव कर रहा है या कुछ गिव कर रहा है, अरे भैया ड्राइंग्स कर रहा है तो सामने वाला बंदा बोले तो मालिक, मालिक कुछ रिसीव कर रहा है, हाँ जी सर रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पांचों ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ आ गई, पांचों ट्रांजेक्शन समझ आई कि पांचों ट्रांजेक्शन हमने कैसे करी, कैसे हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन लगाया, कैसे ट्रेडिशनल लगाया। अगली 5 ट्रांजेक्शन देखते हैं, फिर ये चैप्टर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से मैं चाहता था वैसे खत्म हो जाएगा कि बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। देखो पेड 1200 टू क्लियर आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्लियर करने के लिए 1200 दिए, तो खाते इन्वॉल्व कौन से, एक तो कैश, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि तुम पेमेंट कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी रिड्यूस हो रहे हैं कि पहले तो आउटस्टैंडिंग वेजेस थे अब वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम पेमेंट कर देंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैश होता है एसेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस होती है लायबिलिटी, एसेट रिड्यूस तो क्रेडिट, लायबिलिटी रिड्यूस तो डेबिट, है ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, तो ये घट गई तो आप डेबिट कर दोगे। डिपॉजिट ₹5000 कैश इन बैंक, आपने 5000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, खाते इन्वॉल्व, एक तो कैश हुआ एक बैंक हुआ। जब तुमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो कैश रिड्यूस हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ। कैश कौन सा खाता है सर, कैश एसेट अकाउंट है। बैंक कौन सा खाता है सर, ये भी तो एसेट अकाउंट है। एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है, एसेट के कम होने को क्रेडिट बोलते हैं, एसेट के बढ़ने को डेबिट बोलते हैं। वेरी सिंपल, यही तो है, बस यही जनरल एंट्रीज होंगी तुम्हारी, देखना कितना आसान हो जाएगा काम। पेड 500 एज कमीशन, तुमने पे करा है 500 रुपए कमीशन, तो 2 खाते इन्वॉल्व हुए, एक तो तुम्हारा कैश गया, दूसरा कमीशन जो खर्चा है, खर्चे का नाम लिखोगे। कैश रिड्यूस हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा कर रहे हो तुम, क्योंकि कैश की नेचर होती है एसेट, खर्चे की नेचर होती है खर्चा, एक्सपेंसेस। एसेट कम हो तो अपने आप बता दो डेबिट या क्रेडिट, अपने आप लिख देना इसका आंसर, और इस तरीके से एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट या क्रेडिट अपने आप लिख देना। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लिख के मेरे को बता के जाना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प में लिख के ऐसे मत भाग जाना, ऐसे मत भाग जाना, पीटूंगा मैं। अगला देखो तो रिसीव्ड ₹2500 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हो तो दो खाते इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश आ रहा होगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का खाता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, कैश होता है तुम्हारा एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है, रिवेन्यू है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू बढ़ता है, तो क्रेडिट इनकम बढ़ती है, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, इनकम कम होती है तो डेबिट करते हो। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 8,000 एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर खरीदा और चेक से पेमेंट कर दी, तो मतलब एक तो फर्नीचर का खाता इन्वॉल्व हुआ और दूसरा बैंक का, क्योंकि चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक का खाता इन्वॉल्व होता है। फर्नीचर बढ़ गया, बैंक रिड्यूस हो गया, क्योंकि चेक दिया तो खाते से पैसे कम होंगे। फर्नीचर की नेचर होती है एसेट, बैंक की नेचर होती है एसेट, बैंक की नेचर भी होती है एसेट। फर्नीचर की नेचर एसेट, बैंक की नेचर भी एसेट। फर्नीचर बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गई तो बोलोगे डेबिट, बैंक रिड्यूस हो गया मतलब एसेट रिड्यूस हो गई तो बोलोगे क्रेडिट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अब आप देख सकते हो कि कितनी आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रेडिशनल देखें जल्दी से। सर कैश होता है रियल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है पर्सनल अकाउंट। रियल के अंदर कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिड्यूस हो रहा है तो कैश इज गोइंग आउट, इट मींस कैश विल बी क्रेडिटेड। आउटस्टैंडिंग वेजेस रिड्यूस हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए पर्सनल अकाउंट बोलोगे, सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। आप पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश फिर से सर रियल अकाउंट है, कैश। बैंक आपका क्या है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक को बच्चे बोल देते हैं रियल अकाउंट, जो कि गलत है। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बैंक तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है, डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक क्या कर रहे हो, तुमसे रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज डेबिट बिकॉज बैंक इज रिसीविंग। फिर से कैश आ गया, कैश आता है आपका रियल अकाउंट। कमीशन आ गया, कमीशन होता तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे, है ना। कमीशन नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो डेबिट कर दोगे क्योंकि खर्चा है, तो डेबिट। कैश फिर से रियल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फिर से नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है, रिवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो आप इसको भी क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये क्या है आपके लिए, रिवेन्यू है, इनकम है। फर्नीचर क्या है तुम्हारे लिए, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है तुम्हारे लिए, पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या हुआ आपका, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बैंक तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है, तुमने फर्नीचर खरीदा और चेक से पेमेंट करी तो बैंक तो तुम्हें कुछ गिव कर रहा है, गिव कर रहा है, तो बैंक इज गिवर, गिवर मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को आप क्रेडिट कर दोगे। तो ये हो गया आपके पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है हमें, चाहे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करें चाहे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करें, हर तरीके का खाता किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में आ ही जाता है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो दोनों चीजों से, दोनों सिस्टम से बिल्कुल सेम होता है। लेकिन फर्दर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही यूज करो। मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन करके दिखाया कि दोनों क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन करके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से करना है, क्योंकि पेपर में कई बार टीचर सामने से पूछ लेते हैं कि ट्रेडिशनल के हिसाब से बता भाई, मॉडर्न के हिसाब से ही बता भाई, तो उस हिसाब से आना भी चाहिए। लेकिन आगे जाके जितना भी अकाउंट्स पढ़ोगे हमेशा आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करोगे, आप ट्रेडिशनल का यूज नहीं करोगे। दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ पर हमने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म कर लिया है। अगली क्लास में मिलेंगे जहां पे हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर्स, एंड ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर भी हम सीखेंगे। काफी स्कूल से ये चैप्टर का लास्ट हाफ पोर्शन वो कटा हुआ होता है, तो इसीलिए 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं। पहले पार्ट में सारा तुम्हारे को थ्योरी करवा दूंगा, दूसरे पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर करवाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से वीडियो देखो, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा लेक्चर। बाय बाय।